सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर के हालात अब होते जा रहे हैं बद से बदतर। मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर कस्बा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो स्थापित कर दिया गया है और इन स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित व्यवस्थाओं के लिए सरकार द्वारा अपने खजाने का मुंह भी खोल दिया गया है। लेकिन डॉक्टरों की कमी से जूझता यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों का शायद गढ़ बनता जा रहा है, जिस कारण मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वर्तमान समय मौसमी बीमारियों का समय चल रहा है, जिस कारण अस्पताल में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, मलेरिया, निमोनिया आदि जैसी कई छोटी छोटी बीमारियों के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन अधिक मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर में पहुंच रही है। लेकिन इन मरीजों को देखने के लिए पदस्थ डॉक्टरों में से ज़्यादातर समय मात्र एक डॉक्टर ही मरीजों का चेकअप करते नजर आते हैं और ज़्यादातर समय दंत चिकित्सक ही मरीजों को कई बीमारियों की दवाओं को लिखते नजर आते हैं, जिससे ज़्यादातर कई मरीजों को दंत चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाओं पर विश्वास भी नहीं होता है, जिस कारण मजबूरन मरीजों को या तो प्राइवेट तौर पर शासकीय चिकित्सकों के निजी आवास में जाकर फीस देकर दिखाना पड़ता है या दूरस्थ अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है। नाम है आपका? बुद्धविलास पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? देवपुर। कहाँ से? तेज बोलिए। देवपुर। देवपुर से। आप यहाँ अस्पताल में क्यों आए हैं आज? आप दवाई कराने हैं। डॉक्टर साहब हैं? यही साहब एक हैं। एक डॉक्टर साहब। तो किसके विशेषज्ञ हैं? तो कौन से विशेषज्ञ हैं डॉक्टर? किस डिपार्टमेंट के हैं? अब तो उनको दंत चिकित्सा उसमें बोलते हैं कि दंत चिकित्सा वाले हैं। और डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा? कोई डॉक्टर नहीं। वैसे तो कहा गया है कि सफाई कई बीमारियों को दूर करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर में कई जगह गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रही है, जिससे यह स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर अव्यवस्थाओं का गढ़ बनता जा रहा है। पूर्व में जब बीएमओ अवकाश पर नहीं गए थे तब स्वच्छता तो देखने को मिलती थी, लेकिन बीएमओ के अवकाश पर जाने के बाद स्वच्छता की बात तो छोड़िए, डॉक्टरों की उपस्थिति भी चिंताजनक देखने को मिलती है। ज़्यादातर पदस्थ डॉक्टर मरीजों को अस्पताल के बजाय अपने निजी आवास में देखना उचित समझते हैं। उचित समझे भी क्यों ना, क्योंकि निजी आवास में मरीजों का चेकअप करने के बदले उन्हें फीस के रूप में रकम जो मिलती है और मनमाफिक कंपनियों की दवाइयां भी मरीजों को थमाई जाकर मनमाफिक रुपए कमाए जा सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लवकुश नगर में एक्सरे मशीन का लाभ मरीजों को बहुत ही कम मिलता देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर समय एक्सरे मशीन खराब होने की बात कहकर मरीजों को चलता कर दिया जाता है, जिस कारण मरीजों को दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर एक्सरे करवाना पड़ता है। आप यहाँ अस्पताल में किस लिए आए थे? दिखा लिया क्या एक्सरा करवाने के लिए। क्यों एक्सरा नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर, बता रही है मशीन खराब है। अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो डॉक्टर द्वारा ऐसी दवाओं को ज़्यादातर लिखा जाता है जो अस्पताल में बहुत ही कम प्राप्त होती हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोरों से दवाइयों को खरीदना पड़ रहा है। इन दवाइयों की खरीदी पर भी कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह पूर्व में उठे थे, जिससे दवाओं की कालाबाजारी और ऊंचे दामों पर मिलने वाली दवाइयों के संबंध में और अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के संबंध में पूर्व में समाजसेवियों द्वारा ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन ज्ञापन देने के बाद अव्यवस्थाएं सुधरने के बजाय और ही विकराल रूप लेती नजर आ रही हैं। दवाई मिल गई तुम्हें? कुछ बकाया है? तो कहाँ से लेने की सलाह दी उन्होंने? बकाया है जो बाहर से। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यदि बीएमओ को इतने लंबे अवकाश पर भेजा जाना था तो मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? सरकारी अस्पतालों में ऐसी दवाइयां क्यों नहीं मंगाई जाती जो मरीजों को अस्पताल से ही प्राप्त हो जाए? उन्हें बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? सरकारी अस्पताल की एक्सरे मशीन ज़्यादातर समय खराब क्यों रहती है? पदस्थ सभी डॉक्टर सुबह के समय जब मरीजों की संख्या अधिक होती है तो उन्हें चेकअप करने के लिए अस्पताल में मौजूद क्यों नहीं रहते हैं? ऐसे कई अनसुलझे प्रश्न हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को चाहिए
कि वह मरीजों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए काम करे और दोषी लोगों पर कार्यवाही करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराई जाएं, ताकि जनता को सस्ते व बेहतर स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा से वंचित न होना पड़े।